हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है हमारी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 63 जो आज आपको 8 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अभी तक एनालिटिकल पैराग्राफ्स बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है और आज उसी की एक और प्रैक्टिस के लिए राइटिंग टास्क दिया गया है जिसमें आपको एक बार ग्राफ दिया गया है। और बार ग्राफ किस पे बेस्ड है? बार ग्राफ बता रहा है शोइंग द gross domestic product of UK from the year 1992 to 2000. Summarize the graphical represented information in a paragraph by selecting reporting the main features. Make comparison wherever relevant. तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमें ये बताया गया है कि जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री की वेल्थ को बताता है। और यूके के लिए यहाँ पर स्टडी जो दी गई है एक बार ग्राफ के थ्रू दी गई है। परसेंटेज बेसिस में हमें जीडीपी का शेयर बताया है कि जीडीपी में आईटी सेक्टर, ये हमें आईटी सेक्टर बताया गया है। और ये जो मैरून कलर से है ये हमारा सर्विस सेक्टर शो किया गया है। तो देखिए पहले आप इसको एनालाइज कर लीजिए और उसी चीज़ को हमें वर्ड्स में लिखना है। तो आपको जैसा कि पता है कि बार ग्राफ के क्या होते हैं बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सबसे पहले आप प्रेजेंटेशंस लिखते हो। तो ये आपकी एक्स एक्सिस जो है ये बता रही है ईयर्स, कौन से ईयर्स हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है परसेंटेज इन नंबर, ये परसेंटेज ऑफ जो ग्रोथ है, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी। अब ये देखिए आईटी सेक्टर 1992 में आईटी सेक्टर 6% पे था और सर्विस सेक्टर 4% पे था। और जैसे ही 1994 में आप देखते हैं तो आईटी सेक्टर ने ग्रो किया 2% और ये हो गया 8%। और सर्विस सेक्टर 4% से 6% पे पहुंचा। स्लाइटली मोर देन 6% भी आप बोल सकते हो, हल्का सा ऊपर है। अदरवाइज आप 6%, 6.25 इसको कह सकते हैं। देन इन 1996 और यहाँ पर देखिए जो सर्विस सेक्टर है वो तो ग्रो कर गया, 0.5% का उसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हमारा आईटी सेक्टर है वो किस पे, वो यहाँ पर देखिए 7% पे है क्योंकि इसका आधा है। जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो यहाँ 6 और 8 के बीच में हाफ पे पहुँचा, यानी कि 7% पे 1% की ग्रोथ अचीव की। लेकिन जो आईटी सेक्टर है उसमें वो स्टेबल रहा 8% पे और यहाँ पर 1% की ग्रोथ है, तो उसको हम +1 से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट 1996 में देखिए जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर रीच टू 12% एंड जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर बेटा क्या कहाँ पहुँचा, 7.75। यहाँ पर स्लाइटली नीचे है देखिए 8 से, तो 7.75% पे पहुँच गया। देन इन द ईयर 2000, तो 2000 में देखिए आप 2000 में क्या है बेटा, 2000 में देखिए इसको ये 15% पे रीच किया। आईटी सेक्टर का क्या हो गया, आईटी इंडस्ट्री ने 15% अचीव किया, ये आ गया 15% है। और जो सर्विस इंडस्ट्री है वो किस पे आ गई, 8% पे। तो अगर हम अब कंपेयर करें कि इनिशियली क्या था, इनिशियली था 6 से आईटी इंडस्ट्री पहुंची 15% पे और सर्विस सेक्टर 4 से पहुंचा 8 पे, यानी कि ये तो दुगना हो गया, 200 टाइम्स। यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स और 200%। तो या तो आप इसको 200% कह सकते हो या 2 टाइम्स कह सकते हो। और इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम कह सकते हैं 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 टाइम्स को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 250%। तो इस तरह से आपने एनालाइज किया। अब यही बातें हमें सारी किस में लिखनी है, हमें वर्ड्स में लिखनी है। एनालिटिकल पैराग्राफ हमें वही जो दिया गया है उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके उसको वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए शेयर ऑफ आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इन जीडीपी ऑफ यूके, ये हमारा टाइटल हो गया कि शेयर क्या है, शेयर ऑफ आईटी एंड सर्विस इंडस्ट्री इन जीडीपी ऑफ यूके। देन जीडीपी क्या होता है, जीडीपी हमें बताया भी गया क्वेश्चन में। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ द टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस
सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बेटा फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर के मार्च 31 मार्च तक चलता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में उस पूरे देश में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है, और जो टोटल वैल्यू होती है उसको कहा जाता है जीडीपी। द गिवन बार ग्राफ शोज, और गिवन बार ग्राफ में क्या दिखाया गया देखिए हमें, द गिवन बार ग्राफ शोज द comparative share of IT sector and service industry in UK from 1992 to 2000। तो इसके में क्या बताया गया बेटा, जो बार ग्राफ है वो कंपैरिजन, वो तुलनात्मक जो हमें ज्ञान दे रहा है किस बारे में कि आईटी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का कितना शेयर था जीडीपी में। जो कुल जो टोटल वैल्यू थी, जो टोटल शेयर था, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन इन दो इंडस्ट्रीज़ का जो कंपैरेटिव स्टडी किया गया कि टोटल उस जीडीपी में आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि इन 1992 जो हमने अभी पढ़ा भी है, स्टडी किया उसको, तो इन 1992 शेयर ऑफ आईटी इंडस्ट्री वाज 6%, वेयर एज द शेयर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री वाज 4%। देन इन 1994 IT industry grew to 8% and सर्विस इंडस्ट्रीज टू 6%। तो सर्विस इंडस्ट्री जो है वो 6% उसका शेयर हो गया 1994 में, और आईटी इंडस्ट्री का शेयर 6 से बढ़कर कितना हो गया 8%। यानी कि दोनों में ही इट शोज इक्वल ग्रोथ ऑफ 2% इन बोथ द सेक्टर्स। तो दोनों ही सेक्टर्स में क्या हुआ, इक्वली ग्रो किए दोनों सेक्टर, 2% का हाइक आया। और इन 1996 आईटी इंडस्ट्री शेयर 8%, यानी कि 1996 में 94 से 96 आईटी इंडस्ट्री स्टेबल रहा, और शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वाज 7% ऑफ जीडीपी। और शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर क्या हो गया, उसमें 1% इंक्रीज हुआ और वो 6 से 7% पे गया। इन 1998 IT sector शेयर वॉज, अब 1998 तक जब हम पहुँचे तो शेयर ऑफ आईटी सेक्टर कितना बदल गया, 8% से अब वो सीधा 12% हो गया। वेयर एज सर्विस इंडस्ट्री शेयर्ड, और जबकि सर्विस इंडस्ट्री का कितना है देखिए, सर्विस इंडस्ट्री शेयर्ड 7.75%, वेयर एज इन, देखिए बेटा सर्विस जो यहाँ पर आईटी ने शेयर किया, आईटी सेक्टर का था 12% और सर्विस इंडस्ट्री का 7.75% हो गया। और फाइनली इन 2000 आईटी इंडस्ट्री शेयर 15% एंड सर्विस इंडस्ट्री शेयर 8% ऑफ द जीडीपी। तो अब क्या था, अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्री का शेयर है वो तो स्टेबल हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वली है। लेकिन अब कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आने लगी, जो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ है इंडस्ट्री सेक्टर में। सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट उसी 7.75 और 8% ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहा। लेकिन 2 साल में जो आईटी सेक्टर है वो 12% से कहाँ पहुँच गया, 15% पे। तो इट शोज़ दैट इन द पीरियड ऑफ 1992 टू 2000, और हम सम टोटल जब देखते हैं तो सम टोटल में जब हमने देखा कि अगर हम उसको 1992 से कंपेयर करें और 2000 में देखें तो देयर वाज 2.5 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या है 2.5 टाइम्स, और यहाँ पर बेटा फॉर नहीं आएगा, और आप 2.5 टाइम्स या फिर लिख सकते हैं और 250% ग्रोथ इन आईटी सेक्टर एंड 2 टाइम्स दुगनी, या फिर आप कह सकते हो 200% ग्रोथ इन सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ जो थी वो 200% हो रही है, वो 2 टाइम्स हो रही है। और जबकि जो आपके आईटी इंडस्ट्री है उसमें 250% ग्रोथ है। तो बेटा टोटल जीडीपी में देखें तो 10 बोथ द इंडस्ट्रीज प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द जीडीपी ऑफ द यूके। तो इस तरह से बोथ द इंडस्ट्रीज, दोनों ही इंडस्ट्रीज़ का बेटा इक्वली इम्पॉर्टेंट है
कंट्रीब्यूशन है, यहाँ हम उसके शेयर को कंपेयर कर रहे हैं केवल। हर चीज़ का एक देखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है ना, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सब मिला के टोटल जीडीपी बनाते हैं। और यहाँ सिर्फ दो ही सेक्टर्स को कंपेयर किया गया, एक है इंडस्ट्रीज जिसको आईटी सेक्टर, एक इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री, और दूसरी है सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो सर्विस इंडस्ट्रीज, और उनको कंपेयर करके चेक किया गया कि इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में कितना चेंज आया। तो बेटा इस तरह से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ्स करने होते हैं। और अब है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. Always wear a mask. Use a mask to fight against COVID-19. Wear a mask. Wash your hands frequently with soap and water. बेटा आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो हम सभी अगर मिलके इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी हम कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। और गवर्नमेंट भी जो एफर्ट कर रही है वो फ्रूटफुल होंगे उसे कंट्रोल करने के लिए। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि खुद भी अवेयर रहिए, फॉलो करिए, और बाकी सबको भी अवेयर बना के रखिए। आप सभी को ये याद दिलाइए कि हमें इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सभी को अपने लिए ये सब और अपने प्रियजनों के लिए ये एफ़र्ट्स करने हैं। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाती हूँ, तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर काम कर सकें। क्योंकि वीडियो कई बार सुबह सुबह भी अपलोड होती है और आपको इसका इन्फॉर्मेशन देने में बहुत समय चला जाता है। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।